हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आप लोगों के बीच आज आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। और आज जानेंगे कि 150 वाला पास हो जा रहा है। जो विद्यार्थी 150 नंबर ला रहा है, 150 मार्क्स ला रहा है, वो पास हो जा रहा है। और जो आपको देख रहे हैं 380 ला रहा है, वो फेल हो जा रहा है। ऐसा कैसे हुआ? आप चौंक जाएंगे बातों को सुन करके। लेकिन चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कम नंबर वाला कैसे पास हो गया और ज़्यादा नंबर वाला कैसे फेल हो गया। तो इसी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप सामने 17 फरवरी 2025 में आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, क्लास 10th का, बिहार बोर्ड के बच्चों का। तो बहुत गौर से अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए कि कम वाला कैसे पास हो जाता है और ज़्यादा वाला कैसे फेल हो जाता है। आप में से मुझे आशा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 10th, 150 मार्क्स वाला पास हो गया बच्चा और 380 वाला 380 वाला फेल हो गया। ये कैसे हुआ भैया? आइए समझते हैं कि 10th क्लास में बिहार में आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। आपको पढ़ना रहता है टोटल 6 सब्जेक्ट, जिसमें कि एक ऑप्शनल है इंग्लिश। इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। बेस्ट 5 में आपको पास होना पड़ता है। बेस्ट 5 क्या है? बहुत बच्चों को हिंदी रहता है, बहुत का मैथिली रहता है और बहुत का उर्दू रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी, मैथिली या उर्दू वाले का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। संस्कृत या नन हिंदी, बहुत बच्चों का संस्कृत रहता है, बहुत का नन हिंदी, तो उनका भी 100 मार्क्स का पेपर है। मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स का है। साइंस भी यानी कि विज्ञान 100 मार्क्स का है, लेकिन 20 + 80 है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 80 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है, जो आपको लिखित परीक्षा जिसको कहते हैं। स्कूल से 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और लिखित एग्जाम आपको 80 मार्क्स का होगा। रिटर्न एग्जाम जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से 100 नंबर का। सोशल साइंस में भी 100 नंबर का है, 20 प्रैक्टिकल 20 रिटर्न एग्जाम है और दोनों मिला के 100। और इंग्लिश भी 100 मार्क्स का है। तो मेन पहले बेस्ट 5 में देखते हैं हर बच्चों को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है। हर सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश को छोड़ करके। इंग्लिश का पास फेल क्लास 10th में बिहार बोर्ड में मायने नहीं रखता है, लेकिन पास होना बहुत अनिवार्य होता है आगे के लिए, भविष्य के लिए। तो बच्चों समझेंगे कि अगर कोई बच्चा, राम नाम का कोई एक लड़का है, सपोज कीजिए राम नाम का एक लड़का 2025 के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठा। साल भर वो बच्चा बहुत कमज़ोर था, सिलेबस बहुत लेट से पढ़ना चालू किया, उसको कोचिंग के बारे में जानकारी नहीं था, बुक्स वगैरह के बारे में जानकारी नहीं था, बहुत आधा अधूरा नॉलेज वाला बच्चा था। लेकिन फिर भी बेचारा डरते डरते, उसको इतना बात पता था कि हर सब्जेक्ट में अगर हम 30 नहीं लाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। सिर्फ उसको इतना ही बात मालूम था। और एक श्याम नाम का लड़का है जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दिन रात पढ़ता है। और वो बच्चा 2025 के ही एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठा और उसको इस बात का जानकारी नहीं था कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। हुआ यूँ कि ये राम नाम का लड़का सभी सब्जेक्ट में न ज़्यादा लाया न कम लाया, 30-30 नंबर लाते गया। और आप देख रहे हैं कि सब में 30-30 ला करके वो कितना ले आया? टोटल 150 नंबर ले आया, 150 मार्क्स ले आया। 5 सब्जेक्ट है तो 5 में 30 से गुना कर दीजिए, 3×5 = 15, यानी कि 150 मार्क्स लाया और वो बच्चा पास हो गया। डिवीज़न क्या है? फर्स्ट सेकंड हुआ था कि हम पास होंगे कि नहीं, तो उसका मेन टारगेट था कि हमको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 30 नंबर लाना है और उसने ऐसा करके 150 ले आया, पास हो गया। अब श्याम नाम का लड़का जो बहुत इंटेलिजेंट था, वो पढ़ने में इतना व्यस्त था कि उसको ये बात पता ही नहीं था कि 30 लाना सब में ज़रूरी है। वो बच्चा क्या किया, साल भर खूब मेहनत किया, खूब सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, एकदम बहुत अच्छे से पूरे एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, मॉडल पेपर बनाया, नेट का सेट बनाया, ढेर सारा चीज़ किया और ढेर सारा 3-3 घंटे का एग्ज़ाम दे के प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस सेट बनाया। और फाइनली वो बच्चा हिंदी में या मैथिली में या उर्दू में, कोई भी उसका एक सब्जेक्ट था इसमें से, उसमें वो 75 नंबर ले आया। दूसरे सब्जेक्ट में संस्कृत या नन हिंदी में से कोई भी उसका एक सब्जेक्ट था, उसमें वो 88 ले आया, 88 मार्क्स ले आया। मैथमेटिक्स दिन रात बनाता था, बहुत इंटेलिजेंट था, 2 मार्क्स कहीं पे कट गया, 98 मार्क्स ले आया। और साइंस में वो लड़का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहार में कोई भी जो स्कूल है, विद्यालय है, जितने भी स्कूल सब हैं, कोचिंग सेंटर सब है, सभी जगह सिर्फ बुक खरीदवाया जाता है, चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। और बच्चा खुद भी नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि बचपन से उसको बुक पढ़ने का वैल्यू पता ही नहीं है। और बुक के बारे में उसको भी साइंस पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, बचपन से साइंस उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाया,
उसको समझ में नहीं आ रहा था। और साइंस में क्या हुआ बच्चे का 20 और 80 ये दोनों में प्रैक्टिकल में भी कम ले आया और रिटर्न में भी नहीं ला पाया, और दोनों मिला के उसका 26 भी नहीं आ पाया। वहाँ पे देखिए घेरा लगा हुआ है, 26 मार्क्स लाया और 26 मार्क्स के वजह से उसका 30 नहीं आ पाया। यहाँ गड़बड़ कर दिया बच्चे ने, और सोशल साइंस में बहुत मेहनत किया था, 93 मार्क्स लाया। बच्चा ने कहाँ पे गड़बड़ कर दिया? साइंस में वो मात्र 26 नंबर लाया, 4 नंबर के वजह से उसका पासिंग मार्क्स टच नहीं हुआ। और टोटल उसका देख रहे हैं आप सभी को ऐड करेंगे तो आपको 380 आएगा, और उसके नीचे देखिए फेल लिखा हुआ है। यानी मार्क्स ज़्यादा लाना मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा है कि पहले आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 30 नंबर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर आप 30 नंबर नहीं ला रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में पहले 30 नंबर आए, नहीं तो श्याम जी वाला हाल हो जाएगा आप लोगों का। तो अगर आप श्याम जी बनना चाहते हैं कि राम जी बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें। बहुत लोग तो इनको पता ही नहीं होता, एग्ज़ाम दे देते हैं, पास हो जाते, फिर भी उनको मालूम नहीं रहता कि कितना में पास था और कितना में फेल था। और इन चीज़ों को बिना जाने वो 10th का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, और पता लास्ट तक उनको मालूम नहीं होता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट बातों को जानने के लिए आप SSCC चैनल से जुड़े, यानी कि सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर। मैं भरत सर, आप मुझसे जुड़े। कोई अगर आपको दिक्कत है सब्जेक्ट को लेकर समझने में, तैयारी को लेकर के समझने में, आप कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपको सारा बात बताऊँगा, या उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा, ताकि आपको सारा जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। और इस तरह से 150 नंबर वाला पास और 380 नंबर वाला फेल हो जाता है। आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव जरूर लगा होगा अगर आप इसे ध्यान से देखे होंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर जानें, समझें अच्छे से। और आप मेरे साथ जुड़ करके आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का तैयारी भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल पे हर प्रकार का वीडियो मिलता रहता है। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।